नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे चीनी पर। चीनी से दूर तो सेहत भरपूर। वो इसलिए क्योंकि अब आजकल बात हो रही है शुगर डिटॉक्स की। शुगर जिस तरीके से हम बहुत सारे दूसरे डिटॉक्स करते हैं उसी तरह शुगर डिटॉक्स। लेकिन आखिर क्यों शुगर डिटॉक्स का कंसेप्ट इन दिनों काफ़ी प्रचलित हो रहा है? क्या होता है शुगर डिटॉक्स में? वैसे तो हम जानते हैं कि ज़्यादा चीनी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या मीठा खाना बंद ही कर देना चाहिए? अगर आप शुगर डिटॉक्स करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? और चीनी आपको क्या बूढ़ा कर रही है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही कि चीनी जो है वो आपको वक्त से पहले बूढ़ा दिखाती है, आपके लिवर पे भारी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीनी के एक तरीके के शरीर के लिए दुष्परिणामों को बताती हैं। और ऊपर से हमारी इन दिनों की लाइफस्टाइल, शायद ये सब कुछ मिला के चीनी को कुछ ऐसा बना देती है कि वो अब हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं रही। तो आज इसी पे करेंगे बात, और क्या वाकई में शुगर डिटॉक्स से कुछ फायदे होते हैं, वो भी सवाल रहेगा। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर SK वांगनू, रेनबो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्वरी दभाड़े दुआ, और रोज वॉक हॉस्पिटल की हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट समीक्षा कालरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शर्वरी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आप वैसे तो हम जानते हैं कि चीनी या शक्कर, शुगर, ये शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या कोई एक लिमिट है? क्या कोई एक क्वांटिटी है? क्योंकि शक्कर तो हम बचपन से कंज्यूम करते आए हैं, फिर अचानक वो इतनी बातें क्यों होने लगी हैं शुगर को लेकर कि ये ऑलमोस्ट जहर जैसी है? जी, इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी कि शुरुआत में पहले हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी इतनी गहराई में नहीं थी। चीनी जो है हम कई सालों से ले रहे हैं, लेकिन कई सारी बीमारियां पहले नहीं रही है। तो अभी जो हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, खासकर जिनमें हम डायबिटीज की बात करेंगे, क्योंकि आज हम चीनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिफाइंड जो भी चीजें हैं, जैसे रिफाइंड शुगर भी है या मैदा है या ये जो भी रिफाइंड चीजें हैं, इनके ऊपर जब हमने रिसर्च किया और पता चला कि डायबिटीज या कोई भी और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसीजेस आजकल हम ज्यादा तौर पे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हैं रिफाइंड फूड से। रिफाइंड शुगर भी एक वही प्रोसेस्ड फूड है जिसके बहुत ज्यादा मात्रा में कंजम्पशन की वजह से जो है हमने देखा है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस में, जैसे ओबेसिटी है खासकर, या फिर ओवरवेट है, या फिर जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कि लिवर पे भी उसका कहीं ना कहीं हम असर देख रहे हैं। तो जब ये सारी जानकारी सामने आने लग गई, तब हमें पता चला कि शुगर का किस अमाउंट में लेना या उसका नुकसानदायक हो सकता है। और इसी तौर पे जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि एक्सेस मात्रा में जब हम कोई भी रिफाइंड या प्रोसेस चीज ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का हमें सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर वांगनू भी जुड़ गए। तो डॉक्टर वांगनू, ये एक्सेस कितना एक्सेस है? मतलब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें था कि औसत 18 किलो चीनी हम भारतीय खा जाते हैं साल भर में। तो क्या हिसाब लगाएं उससे? किसको माने कि ये क्वांटिटी एक्सेस है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लोगों के माइंड में है कि हम चीनी एक्सेस खाएंगे, हमको डायबिटीज हो जाएगी, हमको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हमको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, सबसे पहले ये उनको पता होना चाहिए कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं कि नहीं शुगर के लिए। एक आदमी है जो कि आइडियल वेट पर है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं खाता है जिससे कि वेट बढ़े, और उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज ना हो, तो ये नहीं है कि आप वो चीनी खाएगा तो उसको शुगर हो जाएगा। चीनी खाने से शुगर तब होती है जब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स हो जो कि इंसुलिन के एक्शन को कम करती हैं। हम क्या क्या बताते हैं, चीनी हर खाने में चीनी होती है। आप जो भी खाना खाएंगे वो चीनी वो ब्लड में चीनी के रूप में बदल जाएगी। दैट डज नॉट मीन कि आप कोई चीज ना खाएं। डायरेक्ट शुगर, आपको इसको बोलना चाहिए डायरेक्ट शुगर, चीनी का वर्ड ना इस्तेमाल करके डायरेक्ट शुगर बोलना चाहिए। और डायरेक्ट शुगर में आता है शुगर, स्वीट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड दी चॉकलेट। केवल चीनी का इस्तेमाल करने से डायबिटीज रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। डायबिटीज होती है एक्सेस ऑफ कैलोरीज से, एंड अगर ये कैलोरीज रिफाइंड शुगर से आ रही है, डायरेक्ट शुगर से आ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, तब आपको डायबिटीज होने की शंका है। ये मत सोचिए कि आप चीनी कम कर देंगे आपको डायबिटीज नहीं होगी। इज एब्सोल्युटली अ मिथ। मैं अभी भी बताना चाहता हूं कि
चीनी से डायबिटीज नहीं होगी अगर आप डायरेक्ट शुगर पर डॉक्टर साहब इन दिनों ये भी बहुत देखा जा रहा है, अब अभी एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन आप ही लोग बताते हैं कि एक तो हो गया आपने जीन्स वाली बात की कि मतलब आपके पहले से ही मींस आपके फादर को है या उनके ऊपर आपके परिवार में किसी को पहले डायबिटीज रही तो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें अधिकतर केसेस वो हैं जिनको आज लाइफस्टाइल के कारण या तो अधिक स्ट्रेस है या उनका खान पान गलत है, वो सोते नहीं है, वो गलत खाते हैं। तो क्या ये भी बात उतनी सही है या ये सिर्फ एक अगेन आप कहेंगे कि मिथ ज्यादा है? देखो मैं बताता हूँ चीनी का और लाइफस्टाइल में मैं बताता हूँ डिफरेंस। लॉट ऑफ स्ट्रेसेस, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पेशेंट को टाइम नहीं मिलता फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है वेट गेन के लिए। स्ट्रेस से क्या होता है कि स्ट्रेस से आइदर यू ईट मोर और यू डोंट ईट, दोनों चीजें होती हैं। ओबेसिटी डायरेक्टली पैरेलल्स द डेवलपमेंट डायबिटीज के लिए, जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती रहेगी टाइप 2 डायबिटीज बढ़ता जाएगा। आपका कहना सही है कि लाइफस्टाइल डिजीज है, दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। लेकिन लाइफस्टाइल में क्या करना है, जो आदमी के पास रिस्क फैक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर आप 40 साल से बड़े उम्र के हैं, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, आपका जो वेट है बीएमआई मोर देन 25 है, आप मेहनत नहीं करते, अगर ये पर्सन ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट शुगर ले तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। ये पॉपुलेशन के कई लोग हैं जी। तो हमको ये देखना है कौन से लोग रिस्क फैक्टर पे हैं जो को डायबिटीज हो सकती है, उनको ये सलाह दी जाए कि आप इन चीजों से बचिए, लाइफस्टाइल को ठीक करिए और ये डायरेक्ट शुगर को कटिंग डाउन कीजिए। राइट, तो डायरेक्ट शुगर आपको कट कर रही है, मतलब आप जो सीधा अपनी कॉफी चाय में डाल के खाते हैं वो तो दिख ही रही है आपको डायरेक्ट, लेकिन उसके अलावा मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता, पिज़्ज़ा जिसमें ये शुगर का कंटेंट बहुत हैवी होता है, सभी बारीक आटे की बनी हुई है, मैदे की बनी हुई चीज़ें, तो वो सारा डायरेक्ट शुगर भी लगभग वैसा ही है। शर्वरी जी, तो अब हम अपने मेन उस पर आते हैं कि शुगर डिटॉक्स इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। तो पहले तो आप हमें बताएं कि शुगर डिटॉक्स है क्या? क्या सिर्फ चीनी खाना बंद कर देना या डायरेक्ट शुगर खाना बंद कर देना शुगर डिटॉक्स है या इसका कोई प्रोसेस होता है? जी, ये एक नया हम जो कह सकते हैं कि एक फैड है, एक ट्रेंड है जो कि डाइट बहुत सारे लोग फॉलो करना पसंद करते हैं। इट इज नथिंग बट ट्रेंड विच इज बीइंग फॉलोड। तो ये है कि कोई एक इसका शायद किसी ने कहीं निर्माण किया और उसके तौर पे कुछ रिजल्ट्स उन्होंने पाए। खैर, शुगर डिटॉक्स इज नथिंग बट कटिंग डाउन शुगर्स कंप्लीटली। जो भी शुगर डायरेक्ट चीजें जो हम मीठी जिसको कहते हैं विच टेस्ट स्वीट टू द पैलेट, जिसमें फ्रूट्स का हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो भी जिस भी चीज में चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो शुगर एडेड है, वो सारी चीजें वो एक तरह से बंद कर देंगे। एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसको बंद करने के बाद जो भी वेट रिडक्शन पर्पस है या फिर। तो डॉक्टर शर्वरी, ये लिमिटेड पीरियड क्या होगा? 5 दिन, 10 दिन, कितना? जी सर, तो ये डिटॉक्स जो डाइट है ये जनरली फॉलो किया जाता है हफ्ते, मतलब दे स्टार्ट विद 1 वीक और फिर उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 1 महीने के लिए भी। बट डिपेंडिंग अपॉन कि किस वजह से ये डिटॉक्स लिया जा रहा है, क्या उसका पर्पस वेट लॉस है, क्या उसका पर्पस शुगर कंट्रोल है, या फिर जस्ट चीनी से बचना है, चीनी से दूर रहना है, डिपेंडिंग ऑन दैट। जैसे मैंने कहा, ये एक फैड है, ये एक ट्रेंड है। हमने पहले भी कई सारे डाइट्स के बारे में सुना हुआ है सर, जैसे कीटो डाइट है या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग IF है जिसको हम कहते हैं, जो कि बहुत मात्रा में पॉपुलर हुआ था। दिस इज नथिंग बट अ सिमिलर ट्रेंड जो कि हम देख रहे हैं अभी उभर रहा है। शायद इसका कारण यही है कि हम देख रहे हैं कि डायबिटीज या फिर शुगर ओबेसिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो हाई शुगर इंटेक की वजह से है, वो बढ़ रहे हैं। ना कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में बट इवन इन इंडिया डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही कारण है कि ये सारे डाइट्स जो है और ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर वांगनू, अगर कोई ऐसा करे, मतलब शुगर डिटॉक्स तो एक चीज हो गई, लेकिन कोई अगर ऑल ऑफ सडन तय कर ले कि मुझे आज से चीनी नहीं खानी, जितने फॉर्मेट में समझता हूं, क्या वो सही है? मतलब ऐसा किया जा सकता है क्या? उससे बॉडी को कोई झटका, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? एज ए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, नंबर 1। ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हमने शुगर डिटॉक्स किया तो आप डायबिटीज से दूर हो जाएंगे या आपका वेट कम हो जाएगा। नो, इट इज अ कांस्टेंट मेथड कि आप अपनी कैलोरीज को कम करिए, एक्सरसाइज करिए, तब आपका वेट कम होगा।
all the fat diets are useless. In our research, endocrinology, the fat diets are no longer being used in diabetic patient. They don't do anything. Small, frequent meals full of high fiber, a little bit of carbs, protein and fat is the best diet. Regular exercise. डिटॉक्स का मतलब क्या? 7, 21, 30 दिन आप शुगर नहीं खाएंगे, उससे क्या होगा? ये तो आपके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है, ये तो ऑटोइम्यून डिजीज है। आप ऑटोइम्यून डिजीज को इससे थोड़ी खत्म कर सकते हैं। आपने एक जगह मैंने पढ़ा था कि आप गुड़ खा सकते हैं, गुड़ भी शुगर है, डायरेक्ट शुगर है। तो ये सब जो है सारे मिथ्स और अंधविश्वास लोगों में फैले हुए हैं। अगर आप ये टॉपिक लेकर आते हैं कि डायरेक्ट शुगर बंद कर दीजिए, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, तो बहुत लोग तो इसमें ये कहेंगे कि ठीक है, आप 10 दिन के लिए मीठा बंद कर देता, मैं ठीक हो जाऊंगा। रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए पब्लिक को। जी, इसीलिए तो डॉक्टर साहब आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है कि हम उसका सही जो चीज है, उसके पीछे की सही थ्योरी वो पहुंचाए। तो जो मैं आपसे पूछ रहा था, तो फिर क्या सही होगा कि आप शुगर खाना ना छोड़ें, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें? मतलब अगर शुगर खा रहे हैं तो फिर चलना शुरू करें, दौड़ें, भागें, खेलें। बताया कि अगर आप रिस्क फैक्टर पे हैं, जो कि मैंने मापदंड बताए, तो उसमें आपको केवल डायरेक्ट शुगर बंद करना और कुछ नहीं बंद करना है। ओके। एक्सरसाइज जो आपको करनी है, हम ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि डायरेक्ट शुगर क्या होता है, जैसे कि इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि फ्रूट में जो शुगर होता है वो फ्रक्टोज होता है, वो खा सकते हैं। अब जैसे गुड़ में भी शुगर है, शहद में भी शुगर है, शक्कर में भी शुगर है। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब चीनी ना खाकर गुड़ खा सकते हैं कि नहीं? नो। इसलिए मैं कहता हूं कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जो हाई रिस्क पर है, उनको डायरेक्ट शुगर बंद करने से उसका इमीडिएटली इफेक्ट वेट पर पड़ता है। और एक बार वेट कम होगा तो इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं होता, दिस इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल था कि क्योंकि शुगर भी एक तरीके का एडिक्शन है, आपको लत लगती है, आपको इच्छा होती है, आपको क्रेविंग होती है, मुझे उसका आप बेहतर समझेंगे। लेकिन अगर कोई ऑल ऑफ सडन तय कर ले कि मुझे नहीं खानी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह की शुगर, क्या उसका शरीर पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग जो भी आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, वो बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होती है ना। आपको एनर्जी शुगर से मिलती है, जो भी आप खाएंगे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर जाएगी। ये थोड़ी कि आप डायरेक्ट शुगर, ये जो डायरेक्ट शुगर होता है इमीडिएटली शुगर को बढ़ाती है, इमीडिएटली बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स शुगर जो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, शुगर पर इतना इंपैक्ट नहीं डालती है। तो उससे कोई शरीर पर नुकसान नहीं होने वाला कि आप डायरेक्ट शुगर बंद कर देंगे शरीर वीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है डॉक्टर शर्वरी, एक फैक्ट में और पढ़ रहा था तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। इतनी चीजें होती है ना इन दिनों, इतनी रिपोर्ट्स होती हैं कि चीनी खाने से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो 50% तक वीक हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है। क्या ये भी चीनी से जुड़ा हुआ एक तथ्य है? देखिए, चीनी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे डायबिटीज से जुड़े हुए मिथ्स हैं, वो सारे ही एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारे हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू गैदर करते हैं, जिसमें शायद बहुत मात्रा तक वो ऑथेंटिकेट नहीं होती है, माने वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा नहीं प्रेजेंट की जाती। सो चीनी से जुड़े हुए, वैसे डायबिटीज से जुड़े हुए भी खासकर हम बहुत सारे मिथ्स हैं जो जिसका हम सामना करते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट करते हैं, देखिए हाई ब्लड शुगर की वजह से एक तरह से हम बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो देखते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस इटसेल्फ एक ऐसा एक कंडीशन है जिसकी वजह से इवेंचुअली आपको डायबिटीज जैसी बीमारी डेवलप होती है। और ये सब एक्सेस शुगर के कारण ना, बल्कि लाइफस्टाइल की वजह से, आपका वेट ज्यादा होने की वजह से, आपके और कोई ऐसी आदतें होंगी, एडिक्शंस होंगी, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या फिर आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, ये सब फैक्टर्स को मिला के जो है एक तरह से कंक्लूड होती है फुल ब्लोन डिसीज में या डायबिटीज में। केवल चीनी को हम ये टारगेट करके कहें कि हाँ चीनी, एक्सेस चीनी की वजह से ये सब हो सकता है, ये एक तरह से मैं कहूंगी कि सही नहीं है। इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू पुट ऑन द प्लेट, बट ऑल्सो आपका लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है। और
जस्ट ये कहना कि चीनी की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होगी वो गलत होगा, बट हाँ डेफिनेटली ओवरवेट और एक्सेस ज्यादा चीनी खाने की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से, उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो अगर हम फेस कर रहे हैं तो हाँ उसमें शायद हम इंसिडेंसेस उसका थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर साफ हुई, डिटॉक्स को लेकर भी क्लैरिटी आई कि क्या फर्क उससे पड़ने वाला है क्या नहीं, इसीलिए बेसिक थ्योरी समझने की कोशिश की कि चीनी से हो क्या रहा है। दोनों ही हमारे डॉक्टर्स काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। छोटा ब्रेक यहाँ पे लेता हूँ, उसके बाद दो बड़े अहम सवाल। एक तो ये कि क्या चीनी आपको बूढ़ा करती है, मतलब आप जल्दी बूढ़े दिखने लग जाएंगे, आपकी त्वचा थोड़ी सी बुढ़ापे की तरफ जाएगी, झुर्रियाँ जल्दी आएंगी, अगेन ये मिथ है या फिर ऐसी कहने या सच्चाई है इसमें कुछ। और दूसरा, क्या आपके लीवर को भी उतना ही इम्पैक्ट करती है चीनी जितना आपके बाकी ऑर्गन्स को? ज़्यादा अगर आप चीनी खा रहे हैं तो क्या लीवर पे सीधा इम्पैक्ट आता है? ये दो तीन सवाल रहेंगे जो चीनी से जुड़े हुए बहुत अहम सवाल हैं। छोटा सा ब्रेक। और क्या चीनी के अल्टरनेट हो सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कह दिया गुड़ शायद नहीं हो सकते, तो और क्या होंगे? छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है चीनी की और खासतौर पे शुगर डिटॉक्स की। उसकी सच्चाई क्या है? क्या वो तरीका वाकई आपके काम आता है? क्या कुछ दिन चीनी छोड़ देने से आपकी बात बन जाएगी? ये सारी बातचीत हो रही है। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने। डॉक्टर वांगनू, एक दो सवाल बहुत क्विकली। जैसे आपने कहा कि आपको प्रोफाइल देखनी चाहिए, लेकिन जो चलिए 40 के नीचे हैं या मैं कहूँ बच्चे ही हैं, जो 10 से 20 साल की उम्र के हैं, इन दिनों तो सब कुछ खाते हैं, मतलब बहुत सारा आउटसाइड स्टफ हमारे लाइफ में घुस चुका है, उसमें भी रिफाइंड चीज़ों से बनी है, जो आटा है उससे बना हुआ बहुत कुछ होता है, मैदे का बहुत कुछ होता है। क्या उन लोगों के लिए भी चीनी उतनी हानिकारक है या इस एज ग्रुप में इतना प्रॉब्लम नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को पहले ये बताइए कि चीनी और चीनी से बनी हुई चीज, केवल चीनी नहीं, चीनी से बनी हुई चीजें, मिठाई, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, उनका इस्तेमाल कम कर। आजकल के बच्चों में क्या देखा गया है, दे आर हुक टू दी हाई कैलोरी डेंस फूड आइटम, पिज्जा, बर्गर्स, जितने भी इसमें इमीडिएट कैलोरीज मिल जाती हैं, पास्ता, जितने भी मैदे की चीजें, उनको ये कहना है कि आप हाई कैलोरिक जो फूड आइटम्स हैं, जो आपके फास्ट फूड में तुरंत मिलती है, जो तुरंत अब्जॉर्ब होते हैं, उसको अवॉइड करिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो एडल्ट हो। उससे क्या नुकसान होता है कि इमीडिएट कैलोरी जब आपकी बॉडी में मिलती है, क्योंकि इमीडिएटली अब्जॉर्ब होती हैं, आइसक्रीम इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो जाती है, जो भी लेंगे ये एकदम शुगर को बढ़ाएंगी। और उससे क्या नुकसान होता है कि जब मैंने बताया, जब शुगर बढ़ता है तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो सेल्स होते हैं जो आपके इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि इनको हर किस्म से जो है, कोविड हो, इन्फेक्शन हो, फीवर हो, कुछ भी जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो आजकल के बच्चों में जागरूकता पैदा करनी है कि अगर आपको अपना वेट कम करना है तो ये डायरेक्ट शुगर या शुगर से बनी हुई कोई भी चीजें हैं उसको मत लीजिए। लोग कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर लेंगे, चाहे वो स्टीविया हो, चाहे वो कुछ हो, एब्सोल्युटली बिग नो नो। हम सवाल होने जा रहा था कि जो बाजार में शुगर फ्री मिलती है, स्टीविया ड्रॉप्स आती हैं, क्या ये लेना चाहिए? आप कह रहे नहीं? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कि उसमें भी कैलोरीज होते हैं। वो तो क्लेम करते हैं कि हमारे में 0 कैलोरीज है, बट एवरी आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ कैलोरी। ठीक है जी, ओके। क्विकली शर्वरी, जो मेरा एक सवाल था कि एक रिपोर्ट ये भी कह रही कि शुगर आपको जल्दी बूढ़ा करती है, मतलब आपके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आएंगी, ये जो बुढ़ापे के लक्षण है वो शक्कर के कारण जल्दी आएंगे। देखिए, जैसे कि अभी आपको समझाया हम लोगों ने भी कि शुगर जो है, हाई शुगर कंटेंट या रिफाइंड फूड जिसको हम कहते हैं, जब वो हम बहुत एक्सेस मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो हाँ कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उनमें डैमेज पैदा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, जो सारे ही सेल्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो नेचुरली जो सेल्स हमारे स्किन, जिसको हम कोलेजन कहते हैं, जो बनाता है और स्किन को रेगुलेट करता रहता है, उसपे भी एक्सेस शुगर का जो है वो इफेक्ट देखते हैं हम। और इसी वजह से चाहे वो पिंपल्स या एक्ने जिसको हम कहते हैं वो है, या फिर अर्ली रिंकलिंग है, या चेहरे पे झुर्रियां वगैरह पड़ जाना, ये सारी ही चीजें एक्सेस शुगर कंजम्पशन में हम देख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ
नॉट जस्ट लाइक आई सेड, नॉट जस्ट एक्सेस शुगर, लेकिन कोई भी रिफाइंड या प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज जैसे कोलाज है, पिज्जाज, बर्गर्स, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स है, और आजकल तो कोई भी पैकेज्ड फूड जिसको हम कहते हैं, चाहे वो चिप्स है या जो भी हम ऑफ द काउंटर इतने सारे पैकेज्ड फूड ऑप्शंस है, क्योंकि वो आसान है, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है, खासकर हमारे टीनेजर्स में वो बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, उसका यूज बहुत ज्यादा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं वो प्रोसेस्ड फूड की जो मात्रा, जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से इनडायरेक्ट शुगर्स जो या फिर प्रोसेस्ड फूड जिसको हम कहते हैं, उसके जरिए जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से डेफिनेटली स्किन में चेंजेस, अर्ली चेंजेस हम देख रहे हैं। टीनेज में एक्ने, पिंपल्स वाली प्रॉब्लम्स ज्यादा देख रहे हैं। एट लास्ट डॉक्टर वांगनुक करे क्या? करना ये है कि पहले तो आप देखिए कि क्योंकि ये जो बीमारियां शुगर की जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी लाइफस्टाइल से, उनको बढ़ने के लिए कैसे रोका जाए। हम यही कहेंगे आजकल के यूथ और बच्चों को ये जागरूकता पैदा की जाए कि आप इन सब फास्ट फूड और जंक फूड के आइटम से दूर रहिए। अपनी दिनचर्या में पर्टिकुलर फूड आइटम जिसमें कि फाइबर हो, लिटिल बिट प्रोटीन हो, कार्ब हो, फैट हो, उसको यूज करिए। और मिनिमम एटलीस्ट 45 मिनट टू 1 आवर का व्यायाम करना चाहिए, चाहे वो सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग क्यों ना हो। अपने को देखिए आप किस रिस्क फैक्टर पर हैं। अगर आप उस रिस्क फैक्टर में हैं तो आपको बहुत ही अपने को ज्यादा ध्यान देना होगा, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है। जबकि इंडिया में जो डायबिटीज की संख्या चाइना से भी ऊपर चली जाएगी, ओबेसिटी की भी संख्या अभी तो चाइना नंबर 1 पे है, बट वो दिन दूर नहीं कि हमारे जो पेशेंट है वो चाइना से भी। गॉट योर पॉइंट सर। तो मैं कंक्लूड कर दूं दर्शकों के लिए कि अपना एक तो रिस्क फैक्टर देख लीजिए, किस एज ग्रुप में आप बिलोंग कर रहे हैं। रिफाइंड चीज़ों से सभी को दूर रहना है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत अगर आप खा रहे हैं तो ये नहीं कि उसकी अतिशयोक्ति कर दी जाए, तो वो तो नुकसान देनी ही देनी है। डायरेक्ट शुगर जितना कम कंजम्पशन हो सके उतना कीजिए, क्योंकि आपके बाकी खाने भी अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होते ही हैं, तो वहां से आपकी शुगर की जो नीड है वो पूरी हो जाती है। तो जुबान के लिए जो ज़रूरी है शुगर, उस पर थोड़ा कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। और हाँ, आपका वेट अगर ज़्यादा है उसको लिमिट में लेके आइए। वो सारे पैरामीटर डॉक्टर साहब ने बताया, BMI कितना होना चाहिए, आपका कमर का सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए, आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो चीज़ें आपको बता ही देंगे। लेकिन चीनी से दूरी अच्छी बात। और जहाँ शुगर डिटॉक्स के लिए यहाँ पर राय एक मत नहीं है, ये है कि भाई इससे कोई खास फायदा है नहीं कि अगर आपने थोड़े दिन के लिए चीनी छोड़ दी, हो सकता है कि जब आप लौट के आए तो दुगने वेग से चीनी खा जाएं, तो कोई फायदा आपको देने नहीं वाला। आपको चीजें समझ के चीनी से एक पर्याप्त दूरी बनानी होगी और डायरेक्ट शुगर से बिल्कुल बच के रहना होगा, फिर आप किसी भी एज ग्रुप को क्यों नहीं बिलोंग करते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।